आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, यह हम सभी जानते हैं। एक आलसी व्यक्ति कभी भी जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन सोचिए, क्या होगा अगर वही व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों का महत्व समझकर आलस्य त्याग कर कठोर परिश्रम के रास्ते पर चल पड़े। आज की कहानी ऐसे ही एक युवक की है जिसने अपनी आलस की बुरी आदत को छोड़कर अपने जीवन को पूरी तरह बदल दिया। इस कहानी से आप भी सीखेंगे कि सही प्रेरणा और दृढ़ संकल्प हमें कैसे सफल बना सकते हैं। तो अंत तक इस कहानी को देखिए। एक छोटा सा गांव था जो शहर की हलचल से बहुत दूर था। वहां एक युवक अपने माता पिता के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। युवक का नाम था रोनी, जिसे उसकी आलसी प्रवृत्ति के लिए पूरा गांव जानता था। उसका रोज का काम था अपने पिता के साथ खेत में काम करना और धान के खेतों में आने वाले पक्षियों को भगाना। जब गांव के अन्य लोग लाठी या गुलेल का उपयोग करके पक्षियों को भगाते थे, रोनी सोचता था, ये लोग खड़े होकर काम क्यों कर रहे हैं। उसने कुछ अलग करने का सोचा। उसने खेत के चारों ओर लकड़ी के खंभों पर खाली तेल के डिब्बे लटका दिए, जिनमें उसने कुछ छोटे पत्थर रखे और उन्हें रस्सी से बांध दिया ताकि वह आराम से लेटे लेटे पक्षियों को डरा सके। उसकी इस आलस की आदत से उसके पिता कुछ चिंतित रहते थे। उन्हें लगता था, अगर एक दिन मैं बीमार हो गया तो रोनी अकेले सब काम संभाल नहीं पाएगा। लेकिन रोनी अपनी बुद्धिमानी से दिए गए काम को खत्म कर देता था, इसलिए उसके पिता कभी ज्यादा नाराज नहीं होते थे। लेकिन समय किसी का साथ ज्यादा दिन नहीं देता। गर्मियों के दिन आ गए थे और धान के खेत को विशेष देखभाल की जरूरत थी। तभी अचानक उसके पिता बीमार पड़ गए। अब सारी जिम्मेदारी रोनी के कंधों पर आ गई। एक हफ्ता बीत गया, लेकिन उसके पिता ठीक नहीं हुए। धीरे धीरे वही हुआ जिसका डर था। सूखे के कारण खेत सूखने लगे। पानी की कमी के कारण धान की फसल खराब होने लगी। रोनी पूरी तरह से निराश हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। उनके पास जो थोड़ा बहुत जमा था वह भी खत्म हो रहा था और उधर उसके पिता की दवाई का खर्च भी बढ़ रहा था। जिस फसल पर उनकी सारी उम्मीदें टिकी थीं, वह अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। रात के आकाश में तारों को निहारते हुए रोनी गहरी सोच में डूब गया। मैं गांव का लड़का हूं, मेरे लिए खेत का काम मुश्किल नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरी आलस और मेहनत की कमी ने परिवार की एकमात्र उम्मीद को बर्बाद कर दिया। वह खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। अगले दिन सुबह गांव में कुछ हलचल हुई। पता चला कि राजा ने अपने सिपाहियों के माध्यम से गांव में एक प्रतियोगिता की घोषणा की है। राजकुमार के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यह प्रतियोगिता आयोजित की जा रही थी और विजेता को सोने की एक पेटी दी जाएगी। जब रोनी ने सुना कि सोना मिलेगा तो उसने बिना झिझक प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला किया। गांव के लोग हंस पड़े। यह आलसी लड़का और क्या कर सकता है। रोनी के माता पिता को विश्वास नहीं था कि वह जीत पाएगा, लेकिन उन्होंने उसे अनुमति दे दी। उनकी उम्मीद थी कि शायद यह प्रतियोगिता रोनी के जीवन को बदल दे और उसे जिम्मेदार बना दे। 3 दिन बाद प्रतियोगिता शुरू हुई। सभी प्रतियोगी गांव के पास एक झील के किनारे इकट्ठे हुए। रोनी ने देखा कि बाकी प्रतियोगी उससे कहीं ज्यादा मजबूत और प्रशिक्षित थे। वह सोच में पड़ गया, मैं इनसे कैसे मुकाबला करूंगा। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने परिवार की दुर्दशा को याद कर खुद से संकल्प लिया कि जो भी हो उसे यह प्रतियोगिता जीतनी ही होगी। पहले द्वार में सभी को झील पार करने को कहा गया। नियम था कि वे किसी भी तरीके से झील पार कर सकते हैं। पहले 3 प्रतियोगी अगले दौर में पहुंचेंगे। गिनती शुरू होते ही सब झील में कूद पड़े, लेकिन रोनी ने कुछ अलग करने का सोचा। उसने झील के पास खड़े होकर सोचना शुरू किया। कुछ समय बाद वह पास के जंगल में गया और एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर आया। उसने उस लकड़ी को एक छोटी नाव की तरह बना लिया। एक बड़े डंडे को लकड़ी की पतवार की तरह इस्तेमाल करते हुए वह धीरे धीरे झील पार करने लगा। रोनी ने सोचा, प्रतियोगिता झील पार करने के लिए है, तैरने के लिए नहीं। वह धीरे धीरे बाकी प्रतियोगियों को पीछे छोड़ने लगा क्योंकि वे थक चुके थे। अंत में रोनी तीसरे स्थान पर पहुंचा और अगले दौर के लिए चुना गया। अगले दिन
फाइनल राउंड शुरू हुआ। अब तीनों प्रतियोगियों को एक बड़े मैदान से लकड़ी के एक बड़े ब्लॉक को 1 किलोमीटर तक धकेल कर ले जाना था। उन्हें कुछ उपकरण दिए गए थे, लेकिन वे केवल एक उपकरण का उपयोग कर सकते थे। गिनती शुरू होते ही बाकी प्रतियोगियों ने रस्सी और लिवर जैसे उपकरण ले लिए, लेकिन रॉनी चुपचाप सोचने लगा। फिर उसने कुछ ऐसा चुना जिसे देखकर सभी हैरान रह गए। उसने एक चाकू उठाया। सभी सोचने लगे कि चाकू से लकड़ी का ब्लॉक कैसे धकेला जाएगा, लेकिन रॉनी ने अपनी बुद्धिमानी दिखाई। उसने चाकू से लकड़ी के ब्लॉक को काटकर गोल आकार में बदल दिया। अब यह गोल ब्लॉक धकेलना उसके लिए आसान हो गया। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और अंत में पहले स्थान पर पहुंचकर फिनिश लाइन पार की। गांव के लोग हैरान हो गए। उन्होंने रॉनी के आत्मविश्वास और कठोर परिश्रम का सम्मान किया। एक आलसी जिसने अपनी बुद्धिमानी और मेहनत से प्रतियोगिता जीत ली। अक्सर आलसी लोग बुद्धिमान होते हैं, लेकिन उनकी समस्या यह होती है कि वे अपनी असली ताकत से काम नहीं कर पाते। इस कहानी में हमने देखा कि जब एक आलसी व्यक्ति के सामने एक बड़ा लक्ष्य आता है, तो वह अपनी अंदरूनी शक्ति और बुद्धि का इस्तेमाल कर आगे बढ़ता है। अगर आप भी कभी आलसी महसूस करते हैं, तो एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करें, अपने माता पिता के परिश्रम का सम्मान करें और अपने जीवन में ऐसी चीजें खोजें जो आपको रोज उठने और मेहनत करने के लिए प्रेरित करें। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना न भूलें। अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय ही हमें हमारी अगली वीडियो को और बेहतर बनाने की प्रेरणा देती है। और अगर आप ऐसी ही और रहस्यमयी और शिक्षाप्रद कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल लाइफ ऑफ बुद्ध को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखें, ताकि आप हमारी कोई भी नई वीडियो मिस न करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली कहानी में। नमः बुद्धाय।